हेलो गाइस, दिस इज आशीष मिश्रा केम विद माय चैनल योर मेडिकल लाइब्रेरी। तो गाइस, इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। बायो एबिलिटी या बायो इक्विवेलेंस हो गया, या कुछ मेटाबॉलिज्म्स हो गए जो फर्स्ट पास होता है या बाईपास मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायो एबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये एक फ्रैक्शन ऑफ ड्रग है जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है फॉर बायोलॉजिकल इफेक्ट के लिए। मतलब कि अगर हम इस पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो समझ लीजिए एक ड्रग है जिसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% है। उसको हम लिए, वो जीआईटी में गया, डिसइंटीग्रेट हुआ, वहाँ जाके डिज़ोल्व हुआ और गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो गया। फिर उसके बाद वो लीवर में पहुँच गया और वहाँ जाके उसका मेटाबॉलिज्म हुआ। मेटाबॉलिज्म इन द सेंस कि एक्टिव टू इनएक्टिव फॉर्म में या इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन होना। फिर वहाँ से वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला गया और 20% एक्सीड हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो 100% बायो अवेलेबिलिटी थी ड्रग की, वो रह गई 50%, और वो हमारे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा इसकी जो ओरल रूट होता है उसमें बायो अवेलेबिलिटी 100% कभी नहीं होती है। वो होती है हमेशा पैरेंटल रूट के थ्रू। पैरेंटल मतलब कि वो मैं आगे बताऊंगा, बट अभी एक शॉर्ट में बता देता हूँ। पैर मतलब होता है कि अदर देन, और एंट्रल मतलब होता है कि ओरल, अदर देन ओरल रूट। तो जैसे आईवी के थ्रू 100% होती है, वो मैं आगे बता रहा हूँ अभी वीडियो में। ग्राफिकली इसको बायोअवेलेबिलिटी को समझते हैं कि समझ लीजिए एक्स एक्सिस में मैंने प्लॉट किया है टाइम को, और वाई एक्सिस में मैंने प्लॉट किया है सीरम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग। तो मतलब कि ड्रग्स का सीरम में क्या कॉन्सेंट्रेशन या प्लाज्मा में क्या कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बताया गया है। तो ये आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, उसका होता है मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, और एक रेड लाइन देख रहे हैं मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन। तो मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि इसके ऊपर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन होना जरूरी है, तभी जाके आपको थेरेपेटिक इफेक्ट शो मिलेगा, इफेक्ट दिखेगा। इससे नीचे रहा तो थेरेपेटिक इफेक्ट कभी नहीं दिखेगा। और मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि उसके ऊपर अगर बाई चांस गया ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन तो हमेशा साइड इफेक्ट शो करता है। तो उसके नीचे ही होना चाहिए हमेशा ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन। और आप ग्रीन में देख सकते हैं कि इसका मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट शो कर रहा है, ये मैक्सिमम टी मैक्स पर, मैक्सिमम टाइम पर, और ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हुआ है। और आप लेफ्ट में देख सकते हैं कि टी मैक्स इंट्रावीनस, इंट्रावीनस के थ्रू ये आपको पता चल रहा है। ग्राफ में आप कंपेयर कर सकते हैं ओरल और इंट्रावीनस का, कि जो इंट्रावीनस है तो उसमें क्या है, इफेक्ट जल्दी शो कर रहा है क्योंकि हम लोग डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो एकदम स्पीड में इसका इफेक्ट शो कर रहा है। और ओरल में टाइम ले रहा है बिकॉज ऑफ जो हमारे जीआईटी में जाता है, वहाँ जाके फिर उसके बाद डिज़ोल्व होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, फिर वहाँ जाके उसके बाद लीवर में जाता है, लीवर में वहाँ मेटाबॉलिज्म होता है उसका, फिर तब जाके वो सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंचता है। तो इतने सारे स्टेप्स होते हैं, तो इसमें टाइम लगता है और इसका बायो अवेलेबिलिटी भी कम होता जाता है ओरल रूट के थ्रू। और बायो अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि एरिया अंडर कर्व ओरल एडमिनिस्ट्रेशन अपॉन एरिया अंडर कर्व इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आप देख सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, आप देख सकते हैं कि एरिया अंडर कर्व इंट्रावीनस और एरिया अंडर कर्व ओरल। तो आप देख सकते हैं कि इसका इफेक्ट कितने स्पीड में इसका इफेक्ट शो करता है। और जो इसका फॉर्मूला है, इसको अगर हमने परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा परसेंटेज के फॉर्म में। अब आता है बायो इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है माई सेल्फ, इक्विवेलेंट मतलब होता है इक्वलिटी। मतलब होता है कि समझ लीजिए, इसको सिंपल वे में बताना चाहता हूँ। एक ड्रग है, समझ लीजिए पैरासीटामोल ले लीजिए, ड्रग ए पैरासीटामोल है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% है। उसको दो कंपनी ने बनाया है, ब्रांड 1 ब्रांड 2। तो ब्रांड 1 की बायो अवेलेबिलिटी 100% है और ब्रांड 2 की 80% बायो अवेलेबिलिटी है। तो दोनों की बायो अवेलेबिलिटी में 20% से प्लस माइनस डिफरेंस ही चलता है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं चलता। तो ये जो डिफरेंस है यही बताता है बायो इक्विवेलेंस। मतलब कि जो ब्रांड 1 है या ब्रांड 2 है, ये दोनों ही थेरेपेटिक इफेक्ट उतना ही शो करते हैं, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। तो प्लस माइनस 20% डिफरेंस ही होना चाहिए बायो अवेलेबिलिटी में दोनों ड्रग में। तो ये बताया है। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब बहुत सिंपल है ये, इसको मैं सिंपल तरीके से ये बताना चाहता हूँ कि एक टैबलेट है, सॉलिड है, उसको ओरल रूट के थ्रू ले रहे हैं, वो हमारे जीआईटी में जा रहा है, वहाँ जाके वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वो डिज़ोल्व हो रहा है और डिज़ोल्व होकर मिक्स हो जा रहा है हमारे जीआईटी फ्लूइड में। फिर उसके बाद लीवर में जाता है, लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है एक्टिव टू इनएक्टिव और इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म में। उसके बाद जाके वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है और तब जाके अपना थेरेपेटिक इफेक्ट या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल डजंट मैटर। तो ये बताया गया है। तो इसमें इतने सारे स्टेप्स लगते हैं और इसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होती जाती है। और बाईपास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, हम डायरेक्टली उसे इंजेक्ट करते हैं इंट्रावेनस के थ्रू, वो पहुंच जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में और उसका इफेक्ट जल्दी शो करता है। तो ये डिफरेंस है। और हमेशा याद रखिए, जब मैं पहले ही बता चुका हूँ, बायो अवेलेबिलिटी ओरल रूट की हमेशा 100% नहीं होती है
और जो इंट्रावीनस होता है उसकी 100% होती है। इसको एक सिंपल वे में मैं बताना चाहता हूँ, कंपेयर करना चाहता हूँ फर्स्ट पाथ और बाईपास को, कि फर्स्ट पाथ में स्टेप्स लगते हैं, टैबलेट, ओरल रूट, लीवर एंड देन मेटाबॉलिज्म होता है उसका, फिर जाके वो सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुँचता है। और इंट्रावेनस में क्या होता है, जितने भी स्टेप्स है उसको बाईपास कर रहा है और डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच रहा है और थेरेपेटिक इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये सिंपल है, कंपेयर करके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं इसको। So thank you so much guys for your attention, and if you get any benefit from this, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.